बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम फूलपुर था। उस गांव के लोग काफी मिलजुल कर रहा करते थे। फूलपुर गांव के किसान बहुत मेहनती थे। वो दिन रात अपने खेतों में काम किया करते थे। उसी गांव में गंगाराम नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह खेतों में चला जाता था। खेतों में पौधे लगाता, उनको पानी देता। उसकी पत्नी का नाम कमला था। कमला बहुत कामचोर थी। वह दिन भर सोती रहती। किसान की जरा सी बात पर शिकायत करने लगती और कहती, इतनी मेहनत करते क्यों हो? इतना पसीना बहाने से क्या फायदा? जरा चैन से जीना सीखो। गंगाराम हमेशा समझाता उसे और कहता, कमला, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फसल कैसे उगेगी? खाने को अन्न कहाँ से आएगा? कमला को कुछ भी समझ नहीं आता। कमला उसकी एक भी बात नहीं मानती। एक दिन गांव में मेले लगने का ऐलान हुआ। गंगाराम ने कहा, कमला, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम जरा घर का काम संभाल लेना। लेकिन जैसे ही किसान खेत चला गया, कमला मेला घूमने चली गई। मेला घूमते घूमते उसे समय का पता नहीं चला। जब वह घर आई तो फिर से सो गई। किसान जब खेत से आता है तो देखता है कमला सो रही है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह देखता है सारा घर का सामान फैला हुआ है। न तो उसने चूल्हा जलाया है, न गाय को चारा दिया है। किसान काफी थक चुका था, फिर भी वह खाना बनाता है और कमला से कहता है कि अगर यूं ही आलस करोगी तो हम भूखे मर जाएंगे। कमला ने हंसकर कहा, अगर मैं एक दिन काम ना करूं तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में अचानक तेज बारिश और तूफान आया, जिससे सबके खेत पानी से भर गए। जिन्होंने अपने खेतों में कड़ी मेहनत की थी, उनके अनाज तैयार हो चुके थे। कमला सोचती है कि उसके घर में भी जो अनाज है गंगाराम की कड़ी मेहनत की वजह से ही है, जिससे वह आए दिन बहस करती और उसकी एक बात नहीं मानती। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कमला अब घर का काम करती और खाना बनाती, गाय को भी चारा देती। उसके बाद गंगाराम के साथ खेतों में जाती, वहां पर उसके साथ काम करती। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे।